नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रेस जागरण। प्रेस जागरण में आपका स्वागत है। मैं हूं कुंदन कुमार। बात आज अग्निवीर का एक बार फिर से करेंगे। ये अग्निवीर यानी अग्निपथ योजना के तहत अग्निवीर बनाने की बात जब से आई है तब से विवादों में रही है। एक बार फिर से ये विवादों में आ गई थी। जाति सर्टिफिकेट जब मांगा जा रहा है अग्निवीर बनने वालों से, हम उसको लेके पहली बार अपने चैनल पे एक नेवल ऑफिसर को इस चैनल पर ला रहे हैं। अपने चैनल पे उनसे जानने के लिए कि क्या ये जाति सर्टिफिकेट या 4 साल का जो जॉब है वो कितना उचित है या कितना सही है, हम उसे जानेंगे। ये ब्रिगेडियर के रैंक से आते हैं, कोरोमोड बोलते हैं इनको, कोमोडोर ये इनका रैंक होता है। आर्मी में ब्रिगेडियर होता है, एयरफोर्स में एयर कोमोडोर होता है और नेवी में कोमोडोर होता है। हम विनय जी से जानेंगे कि क्या ये 4 साल का जो जॉब है सर, ये कितना उचित है, क्योंकि जहाँ तक मेरी जानकारी है कि ट्रेनिंग 1 साल की बेसिक होती है और उसके बाद तो नेवी में जितना टेक्निक है जानने का समझने का, तो 4 साल तो समय उसी में निकल जाएगा। सेवा कब करेगा? देखिए, ये जो 4 साल की जो नौकरी होगी अग्निवीर की, मेरे ख्याल से ये ठेके वाला नौकरी है। हर एक सरकारी नौकरी में एक मिनिमम लेवल है जो कि लेवल 1 बोलते हैं। लेवल 1 पे हर एक है, रेलवे में भी है, डिफेंस में भी है, हर एक जगह है। इनका जो आप अग्निवीर का लीजिएगा ये लेवल 1 से नीचे भी हो गया। अच्छा। इसका मतलब कोई ये सैंक्शनड स्ट्रेंथ तो हुआ नहीं। उन्होंने एक अग्निवीर का नाम दिया है और ठेके पे काम कराने के लिए लोगों को ले लिया है, जिसका पेमेंट जो है सो लेवल 1 के पे स्केल से भी नीचे होगा। अच्छा। तो ये जो है सो ठेके का नौकरी हो गया। इसके लिए इस नौकरी से 3 जगह असर पड़ने वाला है। एक तो जो आदमी ज्वाइन करेगा उस पर क्या असर पड़ रहा है, दूसरा देश की रक्षा पे क्या असर पड़ रहा है, और तीसरा समाज पे क्या असर पड़ रहा है। आप देश की रक्षा से पहले शुरू करिए। अब देश की रक्षा पे पहले जो आते थे अगर नेवी में, तो 6 महीने का बेसिक ट्रेनिंग होता था। 6 महीने के उसके बाद प्रोफेशनल ट्रेनिंग होता था। साल भर का ट्रेनिंग कम से कम मिनिमम होता था। उसके बाद जैसे जैसे आगे बढ़ते थे रैंक के अनुसार और ट्रेनिंग बढ़ता रहता था। अभी मुझे सुनने में आया है कि ये 6 महीने का ट्रेनिंग को 4 महीना कर दिया गया है। उसके बाद वाले 6 महीने की ट्रेनिंग को भी 4 महीना कर दिया गया है। तो 8 महीने का ट्रेनिंग हो गया। उस साल उसके बाद वो 1-2 महीने के लिए छुट्टी जाएंगे। उसके बाद जो नौकरी पर जाएंगे 3 साल बचता है, 1-2 साल नौकरी करेंगे और उसके बाद जब लास्ट ईयर होगा इससे पहले ही उनको इतनी चिंता लगी होगी कि वो तो खुद ही बाहर भागने की तैयारी कर रहे होंगे। हाँ, तो देश के लिए क्या सेवा करेंगे? तो उनके जो उनमें जो जज्बा, जो कमिटमेंट, जो मोटिवेशन, ये सब कुछ होगा ही नहीं। अब बताइए, जो आदमी देश के लिए मरने जा रहा है उसको जब मालूम होगा कि मैं हमारे बाद न हम जाते हैं तो मेरे परिवार को न कोई सुख मिलना है, न कोई पैसा मिलना है, कुछ पैसा दे देंगे मरने के कारण या किसी कारण, बस उससे कितने दिन कोई आदमी जीवन जी सकता है? तो वो जो है ऑलरेडी अपने आप में कंसर्न्ड होगा। तो समाज देश के लिए क्या काम करेगा? ये तो देश पे असर पड़ेगा। तो देश का जो ये रक्षा जो है उस पर बहुत असर पड़ेगा। वो बहुत कमजोर हो जाएगा। मैंने एक तो इमेच्योर आदमी होगा। वो मैच्योर आदमी होता है, कुछ समय एक्सपीरियंस होता है, तो लड़ने जाता है तो किस ढंग से लड़ता है। कहने का बात ये था कि जो हमारे ऑलरेडी पहले के प्रोविजंस है ईएसएम के, वही इम्प्लीमेंट नहीं हो रहे हैं। तो ये क्या गारंटी है कि जो 4 साल वाले जा रहे हैं उनको 4 साल के बाद इन जगहों में कहीं मौका भी मिलेगा? मिला भी तो वो जो 10% है उनका अलग से नहीं है, वो पहले से ही बना। वो जो ईएसएम वाले हैं उनका जो ऑलरेडी है उसमें ही ये भी क्लब हो जाएंगे। तो सपोजिंग अगर 100 लोग पहले ईएसएम रिटायर हो रहे थे और 10% था तो 10 लोग जाते। हाँ। अब ये 100 लोग और ऐड हो जाएंगे, 200 में 10% हो जाएगा, तो जॉब और कम ना हो गया? और ये जब जॉब कम हो गया तो कैसे आप बोल रहे हो कि उनको आप जॉब दे रहे हो? मतलब 10 बढ़ा के 20% किया, नहीं परसेंट तो 10 ही है। 10 का 10, 100 का 200 हो गया, 200 हो गया। तो ये जॉब कम ना हो गया? कम हो गया। और ये जब लोग जाएंगे सिविल नौकरी में तो जो सिविल वाले लोग हैं उनका भी तो जॉब कम हो जाएगा इनकी वजह से। तो अल्टीमेटली जॉब कम ना हो गया, जॉब बढ़ा कहाँ? आप जो है सो एक इंसान को नौकरी देते हैं तो जाएगा, नौकरी करेगा जीवन।
आप उसको ठेके का नौकरी ठेके पे लगा दिए आप उसको, वो तो आप वैसे भी कर सकते हो। ठेके का जवान हो जाएगा, ठेके का जवान हो गया। और ठेके के जवान में कहाँ से वो जज्बा आएगा, कहाँ से वो जोश आएगा, कहाँ से वो कमिटमेंट आएगा। उस यंग आदमी को जब अपना करियर बनाना है उसको ठेके पे लगा दिए, जस्ट बिकॉज वो गरीब का बच्चा है तो उसको आप मार दो। और जो किसी बड़े का बच्चा है, कोई किसी बड़े का बच्चा जाता है जवान बनने के लिए या अफसर बनने के लिए जाता है? कोई नहीं जाता है। और अफसर को आप करना ही था तो अफसर का जैसे कि 10 साल का शॉर्ट सर्विस कमीशन होता है, उस 10 साल में वो अपने आप को ट्रेन भी कर लेते हैं, नौकरी भी बढ़िया से करते हैं, और लास्ट 2-3 साल में उनको MBA का कोर्स वगैरह करा करके बाहर सेट भी हो जाते हैं। तो अगर 20 साल का मिनिमम सर्विस चाहिए अफसर के लिए तो आप 10 साल शॉर्ट सर्विस किए, वैसे ही जवान के लिए 15 साल का सर्विस है रिटायरमेंट के लिए, तो 7.5 साल कर देते। 1-2 साल की ट्रेनिंग करता, 5 साल नौकरी बढ़िया से करता, उसके बाद अपने को स्किल करके बाहर अच्छे से सेटल हो जाता और एग्जाम में चला जाता। अभी इसमें एक चीज़ और सुन लीजिए, अगर वो जो है सो 17.5 में ज्वाइन करेगा, 22 साल में बाहर निकल गया, उसको 22 के बाद लीजिएगा 25% को, और उसकी नौकरी फिर 22 से शुरू होगी। उसकी 22 से शुरू होगी। 4 साल काउंट नहीं होगा। अच्छा, उसका पढ़ा रहे हैं और ये 75 का गिरा रहे हैं, ये 4 साल काउंट नहीं हुआ। हाँ। तो जब 22 में नौकरी शुरू हुई तो जो पहले 32 साल में रिटायर होते थे 15 साल के मिनिमम तक, अब 37 में हो जाएगा। और 37 में हो जाएगा तो जो सिविल सर्विसेज का जो रिलैक्सेशन था वो भी खत्म हो गया। तो जो भी एग्जाम देने के लायक पहले था वो बाबू भी नहीं रहे। तो एक तीर से 3 निशाना लगा है इस बार। बाद की नौकरी भी खत्म, पहले की नौकरी भी खत्म, अभी की भी खत्म। जाति परंपरा जो अभी लागू करने जा रही है, पहली बार ऐसा हो रहा है कि अब ये दलील दे रहे हैं कि ये आज़ादी के बाद से ही ये परंपरा चल रही है। जैसे मैंने जहाँ तक जानता हूँ कि कॉलम आती थी OBC या धर्म से तो मुस्लिम हिंदू का कॉलम आता है, भर दिए उसमें ये हम OBC हैं, हम हिंदू हैं या हम जनरल हैं। ये जाति परंपरा ला के क्या ये जो सवाल उत्पन्न हो रहा है लोगों का या अग्निवीरों के जो बनने वाले उनके मन में कि कहीं 75% जो छंटनी होगा कहीं वो उस आधार पर तो नहीं हो जाएगा? देखिए, इसमें समझने वाली बात यह है कि पहले जब फॉर्म भराता था तो जाति का या रिलीजन का कोई सर्टिफिकेट नहीं मांगा जाता था। सर्टिफिकेट की जरूरत कब पड़ती है? जब हम फौज से रिटायर होंगे, सिविल सर्विसेज के लिए एग्जाम देंगे, तो उस वक्त हॉरिजेंटल रिजर्वेशन के लिए, हॉरिजेंटल रिजर्वेशन मीन्स OBC, जनरल, SC ST, इसमें रिजर्वेशन के लिए आपको सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ती है। तो उस वक्त फॉर्म भरने के वक्त वो सर्टिफिकेट सरपंच से गांव से लेके आ जाता था और जमा करता था, ब्लॉक से जहां से भी जमा कर देते थे। अभी जब आप जाति सर्टिफिकेट मांग रहे हैं तो आप किस लिए मांग रहे हैं ना? पहले सिर्फ कॉलम में टिक करना होता था कि हम हिंदू हैं, अगर नहीं है तो कोई उसके लिए आपको क्वेश्चन नहीं करता था। मैं बोलूँगा मैं हिंदू हूँ चाहे मैं मुस्लिम हूँ, मेरी मर्जी, मेरा कोई रिलीजन नहीं है, मैं रिलीजन को नहीं मानता हूँ तो हमको जबरदस्ती आप रिलीजन मंगवाइएगा क्या? हमको नहीं विश्वास है उस पर, तो उसको कोई पहले पूछता नहीं था। लेकिन आप जब बोलेगा कि हमको सर्टिफिकेट ला के दो जाति का और ये रिलीज धर्म का, तो किसी से तुमको साइन कराना पड़ेगा ना। अब ये बताइए, उस आज के ज़माने में, करप्शन के ज़माने में, नॉर्मल काम के लिए कहीं जाइए, जब से मैं रिटायर होकर आया हूँ, जो जहाँ जाइए पैसे ही मांगते रहते हैं। इस बच्चे को जब जाएगा कोई ऐसे कोई सर्टिफिकेट देने तो जा नहीं रहा है, ऑब्वियसली उससे कुछ पैसा लेगा। अभी तो नौकरी हुई भी नहीं है और पहले से पैसा खर्च करने लगेगा। ये भी नहीं मालूम है कि कौन साइन करेगा, और किसको मालूम कि ये हिंदू है, ये मुस्लिम है या इस जाति का है। अब तो सेंसस आपने कराया नहीं है रिसेंटली, किस सेंसस में लिखा हुआ है कि इस इंसान का जात ये है, रिलीजन ये है? वो कहीं लिखा हुआ नहीं है। अभी हुआ भी नहीं है, हुआ भी नहीं है। होने वाला है। जब हम आपको बोल रहे हैं कि आप जो सेंसस कराइए ताकि लोगों को मालूम है कि हम किस जाति के हैं, अगर नीचे तबके के हैं तो हमको उस तरह का सहायता मिलेगा, तो आप वो करने को तैयार नहीं हो। अभी हुआ है कि बिहार से शुरू होगा, भारत में तो बिहार ने काफी हल्ला किया है। बिहार में हुआ, भारत में हुआ है और बाहर हुआ नहीं है। आप वो करने को तैयार नहीं हो। हम नेवी में पढ़ने जा रहे हैं, बहुत अंतर है। उस शिप पे से बोझे नेवी में डेक साफ कर रहा है, उस डेक को साफ करने वाला बाहर क्या करेगा? वो अब गन चला रहा है तो बाहर क्या करेगा? वो बाहर गन कहाँ चलाएगा? वो गाड़ी बनने जाएगा ना, और क्या करेगा? या उसको बोलेगा फिर से पढ़िए, तो फिर से पढ़ेगा 3-4 साल, और फिर बाहर वाले से कॉम्पीट करेगा, तो कहाँ से कर पाएगा कम्पीट? वो कम से कम 7-8 साल नौकरी दिए होते तो कुछ काम भी करता,
कुछ अपने समय में कुछ पढ़ भी लेता, मिनिमम 10 साल तक होना चाहिए। हाँ, तो देखिए इंसान के लिए भी खराब है, देश के लिए भी खराब है। और एक लास्ट चीज़ हम बोले थे, समाज के लिए क्या, समाज के लिए ये खराब है कि आप समाज में एक ऐसे ट्रेंड आदमी को लेके आइएगा जो कि यंग आदमी है, अनएम्प्लॉयड है, गनरी सिस्टम्स वगैरह में पढ़ा होगा फौज में, तो वो तो फिर मिलिटेंट ही हो जाएगा ना, जॉब नहीं मिलेगा तो कुछ नहीं होगा, पैसा नहीं होगा तो कुछ अपना मिलिटेंट तरीका होगा ही। आज जितने आतंकवादी संगठन है वैसे लोग कुछ भी कर सकता है वो। और ये देखिए जब यंग आदमी आज गांव की बात करिए, ये नौकरी में गया तो उसकी जैसे ही नौकरी में पहले जाता तो उसकी शादी हो जाती। अब लोगों को मालूम होगा ये 75% में निकलने वाला है, कौन अपनी बेटी उनको देने वाला है? तो बेटी नहीं देगा अपने को, शादी भी नहीं होगी। नहीं, और सुन लीजिए, 22-23 साल में लौट के आएगा, फिर पढ़ने लगेगा, फिर शादी ब्याह कब करेगा? 30 साल के बाद जाकर शादी करेगा। तो आप तो समाज में तो आप एकदम समाज एकदम डिस्टर्ब सा हो जाएगा। ये समाज के लिए अच्छा नहीं है, देश के लिए अच्छा नहीं है, समाज उस इंसान के लिए ठीक नहीं है। किसके लिए ठीक है? आप पैसा बचाने की बात करते हैं, आप तो नौकरी ही खत्म कर दे रहे हैं। ठीक है सर, ये सुन रहे थे आप, ये नेवी के ऑफिसर हैं और इन्होंने बहुत ही बारीकी से ये समझाया है कि जो अग्निवीर बनेंगे उनकी क्या दिक्कतें आएंगी, उससे समाज में क्या दिक्कतें आएंगी, जो इंसान अग्निवीर बनेगा उसका क्या दिक्कत होगी, और सबसे बड़ा बात कि देश को क्या दिक्कत झेलना पड़ेगा। यानी हमारे राष्ट्र को, हमारे राष्ट्र हित में ये कहीं से ये अग्निपथ अग्निवीर योजना सही नहीं है। उस पर से जाति को जोड़ देना इसमें ये एक और एंगल देता है कि ये कहीं ना कहीं ये विवादों का और आगे चल के ये विवाद और बड़ा हो सकता है। इसीलिए सरकार को एक बार फिर से इस अग्निपथ योजना पर सोचने की ज़रूरत है। बहरहाल आप बने रहिएगा, आगे के खबरों के लिए हम आपको और खबर दिलाते रहेंगे, लाते रहेंगे आपके सामने। तब तक के लिए धन्यवाद।